आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो एक तरफ ज़िक्र करने वाले लोग मौजूद थे और एक तरफ इल्म की बात करने वाले लोग थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र की मजलिस के मुकाबले में इल्म की मजलिस को ज़्यादा पसंद फरमाया और उसमें आका अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। तो बेसिकली ये आपका जो प्रोग्राम है इस्लाम ऑनलाइन, ये इल्म की एक मजलिस है और यकीनन इस पर मलाइक भी रश्क करते हैं। मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। साफ ज़ाहिर है इंसान को अपने इर्तिकाई सारे मराहिल का अंदाज़ा होना और पता होना भी ज़रूरी है। एक बात तो तय है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद एक छुपा हुआ ख़जाना था और पता नहीं कितना वक्त वो छुपा रहा। और फिर कुरान मजीद बयान करता है कि जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो वो फरमाता है अन यकूल लहू कुन फयकून। तो वो कुन फरमाता है और जो वो चाहता है वो तख्लीक होता चला जाता है। और अगर हम ये बात समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले उसने किसको तख्लीक किया, तो मारूफ हदीस पाक है और दर्जा मुतवातर तक ये हदीस पाक पहुँचती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तु नूर मुहम्मद, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो सबसे पहले मैंने अपने नूर से नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक किया। फिर उस नूर से, उस रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आसमान बनाता चला गया, ज़मीनें बनाता चला गया, अलगरज ये सारी कायनात बन गई। अब आपने पूछा, ये तो था वो पहला इब्तदाई नूर या पहली इब्तदाई रूह जो तख्लीक हुई और उससे फिर आगे सारी कायनात वजूद में आई। अगर हम पैकर बशरी की बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में आई और हदीस पाक बड़ी ईमान अफरोज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पहला इंसान बनाना चाहा तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप ज़मीन पर जाएं और जाकर मुख्तलिफ इलाकों से मट्टी उठा कर लाएं। वो आए उठाने के लिए, लेकिन जब ज़मीन पर पहुँचे तो मट्टी उठाने लगे तो ज़मीन रोई कि नहीं, आप मेरी चीज़ को लेकर न जाएं, उसने पनाह मांगी, उसने पुकार, तो वो रहम दिल थे, वो छोड़ के चले गए। अलगरज हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ भी यही हुआ। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ भी ये हुआ। एंड पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो वो जब आए तो ज़मीन उसी तरह हस्बे मामूल रोई, पुकार की उसने। तो उस लम्हे कहा कि नहीं, मैं वो करूँगा जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। लिहाजा आप वो मिट्टी ले गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जन्नत के पानियों में गूंदा। फिर वो एक लंबा प्रोसेस है जिसको कुरान मजीद ने बयान किया कि हमने इंसान को बूदार गारे से तख्लीक किया, बजते हुए गारे से तख्लीक किया। वो तो वो ज़माना है ना कि जब इंसान, वो तो बन जाने के बाद का ज़माना है। ये उससे भी पहले है कि जब उसको गूंदा गया, उसको बूदार गारे में तकसीम किया गया, तब्दील किया गया और उसके सारे वो मराहिल कुरान मजीद ने तफसील से बयान करके फिर पहला इंसान जो बशरी शक्ल में आया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और ये एक ऐसी बात है कि आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल करने लग गए कि ये कहाँ से साबित होगा कि पहले इंसान आदम ही थे। तो भाई ये एक ऐसी हकीकत है जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं कि यानी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं उन सारों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर इत्तेफाक है, यानी इस पर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है और सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहली शख्सियत, पहली ज़ात जो तख्लीक हुई वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। मुझे एक शेर याद आ गया। जी जी, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत से अशरफ रिहाब पाया है, मोहम्मद की मोहब्बत से अशरफ रिहाब पाया है, इस विला के इवज ए मट्टी तुझे तुराब बनाया है। वाह 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 वाह। ये मैंने तब शेर लिखा था जब मुझे मट्टी और तुराब में फर्क का भी नहीं मालूम था। तो मुझे आपकी बात से जो है वो समझ आ गई कि क्या फर्क है। बहुत खूबसूरत और वाक़यातन और इस तुराब के बाद वाले तुराब के साथ अबू तुराब के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुक। जी बिल्कुल ऐसे। तो बहुत खूबसूरत आपने, तो ये वो पहला वो था। अब वो इंसान तख्लीक हो गया, उसके बाद फिर हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उनकी तख्लीक होती है। उनके बाद फिर दो लख्ते जिगर आते हैं, हाबील और काबील। और हाबील और काबील के आ जाने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी करने का हुक्म देते हैं।
तो यहाँ से आप यूँ समझ लीजिए कि इंसान आज भी फर्श पर रहकर अर्शी हो सकता है अगर उसको हाबील और काबिल की कुर्बानी का फलसफा समझ में आ जाए। तो वो जो इसी फलसफे से हम आगे भी बढ़ेंगे। जनाब, आपसे सवाल ये है कि नाइब बनाया पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो नबूवत का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? पहली वही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इत्तबअल हुदा। यह आज बड़ा ही अहम मौजू है और इस मटेरियलिज़म के दौर में कि लोग सब अपने मकसद हयात से गाफिल हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले पारे में सूरतुल बक़रा में इस बात का बड़ी डिटेल से ज़िक्र किया है। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। तो अल्लाह ताला ने ये बात फ़रिश्तों को बताई कि मैं ज़मीन पर यानी एक ख़लीफ़ा बनाने लगा हूँ। अब ये जो ख़लीफ़ा है ये नाकिरा है, खलीफातुन इसका मतलब होता है जानशीन। बहरहाल एक बात दुनिया में ये भी रही क्या इससे मुराद अल्लाह ताला का जानशीन है, इससे क्या मुराद है? और जो सही मुफस्सिरीन ने हदीस की रोशनी में इसकी तफसीर फरमाई वो ये है कि इसका एक मतलब ये भी है कि इंसान वो एक दूसरे का जानशीन होता है। जैसे औलाद फोत हुई और माँ बाप से फिर औलाद, फिर उसकी औलाद, तो ये माल में और नसब में, हसब में एक दूसरे के जानशीन होते हैं। और ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है और ये क़ियामत तक चलता रहेगा। अब अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों से ये बात कही तो उन्होंने एतराज़ किया कि ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेंगे। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़जीलत अता की। और जो आपने सवाल किया वही का कि वही का आगाज़ कैसे हुआ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में सबसे पहला सबब जो भी बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने आपका जो वजूद था उसको अपने हाथ से बनाया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम बता दिए। अब ये सारी चीज़ें कौन सी हैं इसकी हदीस में कोई वजाहत नहीं है, पर अल्लाह फरमाते हैं हमने सारी चीज़ों के नाम बता दिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूक़ात पर फजीलत और बरतरी इल्म की बुनियाद पर थी। और आज भी हैवान में और इंसान में अगर फ़र्क आता है वो इल्म की बुनियाद पर आता है। जहालत दूर होती है वो इल्म की बुनियाद पर, हक दिए जाते हैं वो इल्म की बुनियाद पर। वह अल्लामा, और उसने सिखाया, तो यहीं से वही का सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद हज़रत आदम ने वो नाम जब फरिश्तों के सामने आए उन्होंने ना बताए। हज़रत आदम को कहा अम्बिहुम बि अस्माइहिम, उन्होंने इसके नाम बता दिए। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने एक तीसरी फजीलत अता फरमाई, वो ये थी कि उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। और हमने कहा वकुल नदखुलू, दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाएं। फिर उसके बाद जब फल खा लिया और ज़मीन पर उतारे गए, कुल नहबितू मिनहा जमीआ, तो हमने कहा तुम सब के सब इस ज़मीन पर उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह ताला हज़रत आदम से फरमाते हैं, हव्वा से फरमाते हैं कि अब आपने ज़मीन पर जाना है और आपके पास जिसके पास हिदायत आई, ये रास्ता आया। और रास्ता क्या है वो आपका पहला सवाल कि तख्लीक़ कायनात का मकसद क्या था, तख्लीक़ इंसान का मकसद क्या था, जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये जो हिदायत है ना वही का नूर है जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने वही फरमाई, उनसे कलाम किया, फिर वो ज़मीन पर आए, फिर ये वही का सिलसिला जारी रहा। और तब से लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा। हाफिज़ साहब, तख्लीक के हवाले से मेरे जहन में सवाल आया कि अम्मा हव्वा की तख्लीक के बारे में भी थोड़ा डिटेल बताइए, और दूसरा शजर ममनुआ की जो हकीकत है वो कौन सा दरख्त था, कैसा फल था, इस बारे में बताइए। अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा के आगाज़ में यह आयत नाजिल फरमाई, और हम जब भी खुतबा जुमा देते हैं और सामईन सुनते हैं तो उलमा से ये आयात सुनते हैं। 3 आयात पढ़ी जाती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। दुनिया में बिग बैंग और दीगर बहुत थ्योरीज़ हैं और साइंटिस्ट ने अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं। अगर ये अल्लाह ताला का कुरान ना होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर रहनुमा ना होते, तो हम क़यामत तक भटकते रहते।
और हम मुंतशिर रहते, हमारे भी नज़रियात ख़यालात बदलते रहते। तो अल्लाह ताला ने हमें ये वही करके बताया, ए लोगो अल्लाह से डरो कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और वो कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, अल्लाह फरमाते हैं और उसने उससे उसकी बीवी को पैदा किया। और वो पैदा कैसे हुई? सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि ये जो औरत है इसको आप बिल्कुल सीधा करने के चक्कर में ना पड़ जाएं। अगर आप कहें कि मेरे मिजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो जाए और गलतियां भी दरगुजर ना करूं, तो कहा ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। और वो किसकी पसली थी? हजरत आदम की। तो उससे पता चला रूह डालने से पहले की बात है या ये रूह डालने के बाद हुआ है? ये अल्लाह ताला जानता है। इसके बारे में कुरान और हदीस के अंदर कोई वजाहत नहीं। अल्लाह ने कहा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उससे हमने उसकी बीवी को पैदा किया। हदीस शरीफ में आ गया कि टेढ़ी पसली से पैदा किया। और आगे अल्लाह ने कहा वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर इन दोनों से, आदम और हव्वा से, हमने फिर जहान आबाद कर दिए, बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों के। ये एक बात होगी। तो जो दूसरा आपने सवाल किया वो जरा सवाल शजर ममनुआ, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन की अपनी अपनी राय है। देखें, जब भी हम तफसीर कुरान करते हैं ना, तो तफसीर बिल मासूर का ये उसूल है। सबसे पहले तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम अब क्या है? कुरान ने बता दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। दूसरा ये है कि अगर कुरान मजीद में नहीं है, जैसे अकीमुस्सलाह, फिर हदीस में आओ। अब नमाज कैसे पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, क्या मसाइल है, कुरान में नहीं है, हदीस में आते हैं। और अगर हदीस में नहीं, फिर हम सहाबा किराम के अक़वाल पर आते हैं, आइम्मा और मुफस्सिरीन के अक़वाल, ताबईन, तबा ताबईन। अब ये शजर ममनुआ के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहीं वजाहत नहीं की, रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नहीं बताया। ये गंदम का दरख्त था, जौ का था, ये कोई खेती थी, दरख्त था, कौन सा फल था, कौन सा नहीं था। अलबत्ता इसके बारे में अक़वाल पाए जाते हैं। और जो जहाँ तक हमारी राय है, चूँकि कुरान और हदीस में जब अथेंटिक बात नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में हम